Hello everyone, welcome to our channel Fabricated Minds. So today we are gonna do our next chapter, that is Yad Bhavishya Vinashyati, chapter number 2 of class 10 Sanskrit. So let's get started first. So in this chapter we're gonna run a story, okay, related to three fishes. Okay, ये वाली जो story है ना वो हमें बताएगी कि हमें किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए. ओके, तो ये वाली स्टोरी हमें इस तरह से बताएगी. तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन दे दूं. तो इस स्टोरी में हमें बताया गया है थ्री फिशेस. एक रिवर होती है, ठीक है, एक रिवर होती है जहां पर रिवर नहीं, एक लेक होता है, ठीक है, एक तालाब होता है, लेक होता है, उसमें जो तीन फिशेस होती है, ठीक है, जिसका एक का नाम होता है प्रत्युत्पन्नमति, एक का नाम होता है अनागत विधाता और एक का नाम होता है यद भविष्य. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यद भविष्य विनश्यति, यद भविष्य एक फिश है, उसके नाम पर इस चैप्टर को रखा गया है. तीन फिशेस हैं, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य. ठीक है, लेक में ये तीनों रहते हैं. तीनों कौन है? फिश है. अब एक दिन क्या होता है, ये लोग उसी लेक में होते हैं. अब कुछ हंटर आते हैं, कुछ शिकारी होते हैं ना, वो आते हैं. अब वो क्या होता है, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये जो लेक है, इसके अंदर देखो कितने सारे टॉर्टोइज हैं, कितने सारे फिशेस हैं, और हम आज तक इसको ढूंढ ही नहीं पाए. तो हम इधर कल आएंगे और इधर सारे जो फिशेस हैं, जो टॉर्टोइज हैं, उनका शिकार करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो फूड है वो भी निकल जाएगा फिश और टॉर्टोइज का शिकार करके. ठीक है, तो ये जो सारी बातें, जो डिस्कशन होता है, जो शिकारी अपने आप में करते हैं, वो जो फिशेस होती हैं वो सुन लेती हैं. ठीक है, जो अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ये तीन जो होते हैं, वो ये जो डिस्कशन होते हैं बिटवीन द हंटर्स, ये वो सुन लेते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं कि कल तो जो शिकारी है वो सब शिकार करने हमारे यहाँ पर आएंगे लेक पर और हमें भी मार डालेंगे. तो अब क्या करना चाहिए? तो ये जो तीनों फिश है, ये आपस में ये बात करती है, जो शिकारी है उनके जाने के बाद. तो ये दोनों ये सब आपस में डिस्कस करती है. उसमें से सबसे फर्स्ट जो होते हैं अनागत विधाता, वो फिश ऐसा बोलती है कि देखो, कल जो है वो शिकार करने आएंगे, तो मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना सेफ नहीं होगा. हमें यहाँ से अभी के अभी चले जाना होगा किसी दूसरी लेक में या फिर किसी पास की लेक में. उसका ऐसा मानना है, मतलब किसका? अनागत विधाता का. वो ऐसा बोलता है कि एज फॉर मी, आई एम गोइंग टू द लेक नियर बाय. ठीक है, मैं लेक नियर बाय मतलब कहीं दूसरी लेक में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इधर अगर कल शिकार करने आने वाले हैं तो 1 भी मिनट रुकना सेफ नहीं होगा. ठीक है, और उसके बाद प्रत्युत्पन्नमति बोलता है, प्रत्युत्पन्नमति बोलता है कि हम ऐसे कैसे कोई और लेक में चले जाए, जबकि हमें पता ही नहीं है, हम श्योर ही नहीं है कि आगे फ्यूचर में होने क्या वाला है. और जब भी कोई ओकेजन अराइज होगा, कोई भी मुश्किल आएगी, तो हम उसी पे इंस्टेंट एक्शन लेंगे. और ऐसा कहा भी जाता है कि जो इंस्टेंट एक्शन लेता है, ऑन द स्पॉट एक्शन लेता है, वो ही एक असली इंटेलिजेंट मैन होता है, जो कैलामिटी पर आने में तुरंत एक्शन लेता है. तो प्रत्युत्पन्नमति का तो मानना ये होता है कि जब कैलामिटी आएगी तब हम कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी अगर कोई प्रूफ नहीं है कि क्या होने वाला है, तो हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अब बचते हैं यद भविष्य. यद भविष्य बोलता है कि जैसे कि भविष्य ये बोलता है कि ऐसा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आए या ना आए, मतलब ऐसा उचित नहीं है कि जो हमारे फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज है, उनकी लेक को हम छोड़ के किसी और लेक में जाएं. ये तो अच्छा नहीं है. ठीक है, अगर कोई चीज होगी तो वो होके ही रहेगी, और कोई चीज नहीं होगी वो नहीं होगी. मतलब जिसकी वॉट एवर विल गोइंग टू हैपन विल हैपन, एंड वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन. ठीक है, और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरी मौत होनी होगी, अगर मेरी डेथ होनी होगी तो वो हो जाएगी. कोई मतलब फिर तो ऐसा, मतलब कहीं मैं दूसरी लेक में भी जाऊंगा तो भी वो ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होगी, ऐसा होगा नहीं. ठीक है, वो हो अगर उसको होना होगा तो वो जरूर होगी, वो चेंज नहीं हो सकता, और जो चीज नहीं होगी वो नहीं होगी. होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो यद भविष्य होता है, वो बोलता है कि हमारे जो पूर्वज की लेक है, उसको छोड़ के कहीं और जाना अच्छा नहीं है. अगर कुछ होने वाला होगा
होनी को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए अगर हम लोग कोई और लेक भी जाएंगे तो वहां पे भी हमारा मरना तो निश्चित है ही, ठीक है। तो ये भी ये बोलता है और ये भविष्य भी वहीं रुक जाता है। तो अब तीनों के डिसीजन सुनकर अनागत विधाता जो होता है वो बोलता है ठीक है मैं तो जा रहा हूँ दूसरी लेक। वो अपनी फैमिलीज को लेकर, सॉरी अपनी फैमिली को लेकर दूसरी लेक में चला जाता है। और अनागत विधाता सॉरी यद भविष्य और प्रत्युत्पन्नमति ये दोनों लेक में रुकते हैं, ठीक है। अब दूसरे दिन होता है, नेक्स्ट डे जो शिकारी होते हैं जैसे उन्होंने बोला था वो सब आते हैं और जाल फेंकना शुरू कर देते हैं। जाल फेंकना शुरू कर देते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, प्रत्युत्पन्नमति को पकड़ लेते हैं। जाल में प्रत्युत्पन्नमति को फेंक कर पकड़ लेते हैं, वो तो पकड़ा जाता है। अब वो क्या करता है, वो ऐसी एक्टिंग करता है कि वो मरा हुआ है। मरा हुआ है मतलब वो ऐसी एक्टिंग करता है, सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो मरा हुआ है। तो ये देखकर जो शिकारी होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, बोलते कि तो मर गए, हमारा क्या काम का, पहले ही मरा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही वो पानी में छूटता है वैसे ही वो क्या करता है, जितना उसके अंदर दम होता है ना उतना वो नीचे चला जाता है। पानी के जितना उसकी शक्ति के अनुसार वो उतना गहराई में चला जाता है पानी के। तो इस तरह से वो बच जाता है। अब बचा यद भविष्य। यद भविष्य को तो वो लोग पकड़ लेते हैं और उसके पास तो ऐसी कोई अक्कल भी नहीं थी, ठीक है। तो वो तो क्या होता है, वो कॉट मीन्स वो कैच हो जाता है, वो लेके चले जाते हैं और वो मर जाता है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अनागत विधाता वन हु प्रोवाइड्स अप फॉर द फ्यूचर, मतलब जिसने अपना फ्यूचर इमेजिन करके उस पर इंस्टेंट एक्शन ले लिया वो बच गया। प्रत्युत्पन्नमति वन हु इज रेडी विटेड, जो इंटेलिजेंट था, जो उसके अंदर से क्षमता थी कि हाँ वो जब कैलामिटी राइज होगी तब वो कर सकता है, तो वो भी बच गया। और तीसरा यद भविष्य वन हु बिलीव्स कम व्हाट मे हैपन, जो ऐसा बिलीव करता है कि हाँ जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब जो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, वो होता है वो उसका विनाश हो जाता है। इसलिए ये चैप्टर का नाम रखा है यद भविष्य विनश्यति। तो होप आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और आगे ऐसे वीडियोस, पूरा संस्कृत का कोर्स इस चैनल पे आ जाएगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सब मैं उसके वीडियो पे भी काम चल रहा है तो आप वो भी आ जाएगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो बना हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एज वेल एज आई बटन पे भी दे रखा है। ओके, सो आप जल्दी से जाके उसे भी वॉच कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक और सब कुछ मिल जाएगा। ओके, इंग्लिश के चैप्टर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गुड लक।